वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हर दांत बचाया जा सकता है अगर आपकी नीयत दांत बचाने की हो। एज अ स्पेशलिस्ट इन कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, जिसमें दांतों को बचाया जाता है, इवन कि अगर दांत की रूट जड़ का पोर्शन ही पड़ा हो फिर भी हम उसे बचा लेते हैं। तो आज की वीडियो में इसका जिक्र करेंगे हमारे पास कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम एक टूटे हुए दांत को दोबारा एक हेल्दी दांत में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले दांत टूटने की वजह क्या होती है? चोट लगने से, कीड़ा लगने से, कुदरती तौर पे दांत कमज़ोर होता है, जैसे मिनरल्स की कमी हो, कैल्शियम फॉस्फेट दांत के अंदर कम हो, तो जल्दी ही दांत आपका ब्रेक हो जाता है। कुछ खाते हुए कोई सख्त चीज़ आपने खाई है, जैसे बोतल का ढक्कन खोल रहे हैं, अखरोट तोड़ रहे हैं, उससे भी दांतों में क्रैक आ जाता है और दांत टूट जाता है। तो अगर एक दांत टूट गया है, स्पेशली जो सामने वाला जो देखने में आपके लिए बड़ा अहम है, तो क्या उसे बचाया जा सकता है या उसे आप निकलवा के इम्प्लांट लगवा लें? तो बेहतर ऑप्शन ये है कि नेचुरल दांत को बचाना चाहिए। आज जो केस हम डिस्कस करेंगे उसमें एक यंग बॉय का 25 ईयर्स ओल्ड उसकी एज है और उसके सामने वाले दांत में चोट लगने से दांत उसका टूट गया था। अब दांत का जो हिस्सा मसूड़े से ऊपर है वो 2 मिलीमीटर कम से कम होना चाहिए। 2 मिलीमीटर, उसे हमारी टर्मिनोलॉजी में फेरूल कहते हैं। 2 मिलीमीटर होगा तो फिर आराम से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में दांत इतना ज़्यादा टूट जाता है कि दांत विजिबल नहीं होता, वो मसूड़े के लेवल पे होता है या उससे भी नीचे चला जाता है। ऐसे केस में हमारे पास क्या क्या तरीके हैं जिनकी मदद से हम दोबारा दांत को बाहर लेके आ सकते हैं या उसे एक्सपोज कर सकते हैं? तो पहला और आसान तरीका, दांत के इर्द गिर्द जो मसूड़ा है उसे हम थोड़ा सा काट देते हैं, जिसे क्राउन लेंथनिंग कहते हैं, जिससे दांत का हिस्सा ज़्यादा एक्सपोज हो जाता है। जो 2 मिलीमीटर हमें चाहिए होता है वो वाजिया नज़र आने लग जाता है, जिसकी मदद से हम बाद में इसके ऊपर क्राउन वगैरह लगाने में आसानी होती है। लेकिन इस तरीके में थोड़े से हमें मसाइल पेश आते हैं, जैसे कि मसूड़ा पीछे हटने से दांतों के दरमियान खला बढ़ जाता है, जिसे ब्लैक ट्राइंगल्स कहते हैं, काली काली स्पेसिस दांतों के दरमियान नजर आने लग जाती है। तो इससे बेहतर ऑप्शन क्या है? एक दूसरा तरीका जो बड़ा आसान और बड़ा अच्छा है, जैसे ब्रेसेस होता है, दांतों पे ब्रैकेट्स लगा देते हैं और दांत को बाहर की तरफ खींचते हैं, जिससे 2 से 3 मिलीमीटर हमारा दांत बाहर की तरफ आ जाता है। जब दांत बाहर आता है तो हमें फेरूल मिल जाता है, एक बेस मिल जाती है। जब बेस मिलेगी तो उसके ऊपर आपकी इमारत को खड़ा कर सकते हैं, एक फाउंडेशन अचीव हो जाती है। जब ये 2 से 3 मिलीमीटर ऊपर आ जाता है तो उसके बाद हम इस दांत की रूट केनाल करके इसके अंदर एक पोस्ट लगा देते हैं, जिससे ऊपर एक टूथ कलर्ड फिलिंग करके बाद में इसके ऊपर कैप या क्राउन लगा देते हैं, जिसका बाद आपका दांत देखने में भी अच्छा लगता है, उसकी ग्रिप भी अच्छी आ जाती है और इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। तो इस तरह हमारा जो सामने वाला दांत है कुदरती हमने बचा लिया। अदरवाइज ज़्यादातर डेंटिस्ट दांत को निकालने को प्रेफर करते हैं और उसकी जगह आर्टिफिशियल चीज़ इम्प्लांट लगा देते हैं, जिसकी अपनी अपनी कॉम्प्लिकेशन है। आर्टिफिशियल नेचुरल का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हमारी पिछली दाढ़ें जो होती हैं, जिन्हें मोलर्स कहते हैं, इनमें नीचे वाली दाढ़ों में दो जड़ें होती हैं दांत की। अगर एक जड़ खराब हो गई है, टूट गई है, या उसके अंदर सुराख हो गया है या वो बुर गई है, तो हम उस जड़ एक जड़ को निकाल देते हैं और दूसरी जड़ को बचा लेते हैं। इस प्रोसीजर या प्रोसेस को हेमी सेक्शन कहते हैं। इसमें भी हमने कोशिश ये की कि नेचुरल दांत को बचाया जाए। इसके अलावा कुछ केसेस में जड़ों के दरमियान वाला हिस्सा, जिसे फर्केशन कहते हैं, वो टूट जाता है कीड़ा लगने से या फ्रैक्चर से, तो हम उन दोनों जड़ों को अलग करके दो छोटे प्री मोलर दांत बना देते हैं। इस प्रोसेस को बाइकस्पडाइजेशन कहते हैं, यानी एक दांत से हमने दो छोटे दांत बना लिए, हमने नेचुरल चीज़ को ज़ाया नहीं किया। इसके अलावा जो कॉमन हमारे पास मरीज प्रेजेंट होते हैं, उनके दांतों में बहुत ज़्यादा कीड़ा लगा होता है। इतना ज़्यादा होता है कि हम उनकी रूट केनाल करके भी सिंपल फिलिंग की उसमें ग्रिप नहीं आती, पकड़ नहीं आती और क्राउन के लिए अच्छी फाउंडेशन नहीं बनती है।
तो ऐसे मरीजों में हम एक सिंपल जो तरीका है कि दांत के अंदर, जड़ के अंदर एक पोस्ट या पिन लगा देते हैं, जिसके ऊपर हम, जिसकी सपोर्ट से दांत के ऊपर एक फिलिंग कर देते हैं टूथ फिलर, जिससे दांत की बेस मजबूत हो जाती है, और उसके ऊपर हम एक क्राउन या कैप इजीली लगा सकते हैं। इसके अलावा आजकल के लेटेस्ट दौर में एक और तरीका भी, अगर आपने ये पिन या पोस्ट को नहीं लगाना, तो एक एंडो क्राउन मिलता है। एक क्राउन मिलता है जिसकी अंदर वाली साइड पे एक्सटेंशन लगी होती है। वो एक्सटेंशन दांत के अंदर से ग्रिप लेती है और दांत को सेव भी करती है, उससे प्रोटेक्शन भी देती है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है,